एनके न्यूज। एनके न्यूज बंद, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। ग्रामीण सफाई कर्मचारी के समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रेस वार्ता। रिपोर्ट एसबी सिंह निडर। रिपोर्ट डायरेक्ट एस.बी. सिंह निडर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारा वाराणसी। वर्षों से हम कर्मचारी हैं, हर जगह हम लोग कार्य करते हैं। कार्य करने के बाद भी हम लोग को जो है कहा था कि काम नहीं करते हैं, काम चोर हैं। वही जगह है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, अपर सचिव हो, मुख्य सचिव हो या कोई वीआईपी यहाँ आते हो, रोड से लेकर के यहाँ तक कि हम लोग रोड पर काम करने के बाद वर्दी पहन करते हैं, लेकिन जब जाना होता है हमें तो वहाँ जा करके हम वर्दी निकाल जाने के बाद मतलब सबको पाया गया है। सबका जो है कि हमारे 5 लोग सफाई कर्मी जो अल्प वेतन भोगी हैं, जो अपने समय से ज़्यादा काम करते हैं, उसके बाद भी वहाँ स्थिति ये हुई है कि नहीं, उनको रोकते हुए उनको निलंबन किया गया। बाकी सबको जो है कि स्पष्टीकरण माना गया। ये जो है कि बहुत ही दुखद है। हम कर्मचारी हर जगह काम करते हैं और हर सम्मान बचाते हैं। आप लोग का मतलब अपने मुख्य उच्चाधिकारी से लेकर के अपने गांव तक का सफाई करते हैं। संजय कुमार तिवारी, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता रखी है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ मैं 29 तारीख को सीडीओ, डीएम साहब, डीपीआरओ साहब को पत्र अवगत करा दिए हैं। हमारे सैकड़ों कर्मचारियों का जो है वेतन का होता नोटिस जारी कर दिए हैं और लगभग सैकड़ों कर्मचारी को सस्पेंशन कर दिए हैं। और हमारे कर्मचारियों का उत्पीड़न इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे डीपीआरओ साहब को नोडल के माध्यम से रोस्टर लगा दिए हैं, जबकि एक एक क्लस्टर में एक रोस्टर में 8-8 गाँव 7-7 गाँव पड़ते हैं। अगर अवकाश के दिनों में वो गाँव फिर 8 दिन या 9 दिन पे आएगा। और हमारे जो रोस्टर है, हम रोस्टर में हमारे कर्मचारी काम करने जाते हैं और 80 जो टीम हमारे माननीय मुख्य विकासाधिकारी जो नियुक्त किए हैं, वो 80 टीम भी गांव में जा रही है और वहाँ जा रही है जहाँ हमारा क्लस्टर है, वहाँ नहीं जा रही है। जहाँ हम क्लस्टर में हैं उस गांव में अगर जाते तो हमारे कर्मचारी मिलते, लेकिन वो जा रहे हैं कहाँ, जहाँ 7 दिन से 4 दिन से 5 दिन से हम अनुपस्थित चल रहे हैं। मैं क्लस्टर में काम कर रहा हूँ, उस ग्राम पंचायत में जा रहे हैं और अध्यापक से पूछ रहे हैं और गांव के लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या कर्मचारी आता है कि नहीं आता है। तो जब मैं 4-5 दिन से 6 दिन से वहाँ उपस्थित हूँ तो वहाँ मैं कैसे उपस्थित हो पाऊँगा। और उस कारण घोर निंदनीय है और इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। अगर मेरी मांगे जायज़ है और मेरी मांगे मानी जाए, अगर मैं नाजायज़ मांग करती हूँ तो आप कहिएगा। मैं हमेशा नाजायज़ के खिलाफ नहीं जाता हूँ, जायज़ मांगे हैं। मेरा कार्य 8 घंटे का है, मैं 8 घंटा काम करता हूँ। मुझे 7 घंटा के लिए काम किया जाता है, मैं 7 घंटा हूँ। मुख्य विकास अधिकारी हो, चाहे डीएम हो, चाहे डीपीआरओ हो, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाई जाती है रात को 12 बजे हमेशा बनारस जनपद में, वाराणसी जनपद में मुख्य विकास अधिकारी हो, चाहे डीपीआरओ हो, चाहे एसडीएम हो, आधी रात को फ़ोन करते हैं कि आज यहाँ कार्यक्रम लगा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री आए थे सेवापुरी ब्लॉक में, हमारे कर्मचारी रात दिन एक करके वहाँ जो है हिल्ला काछे हैं। एक एक काम जो है हमारे रात दिन कराया जाता है। घेराव समय 8 बजे दिए हैं और मेरे कर्मचारी पूरे जनपद के 1323 कर्मचारी विकास भवन का घेराव करने के लिए बाध्य हैं। सर, मेरा नाम विजय कुमार भारती, मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी का जिला मंत्री हूँ। और आज क्या कारण है आज प्रेस वार्ता? सर, मैं प्रेस वार्ता का हमारा मेन उद्देश्य है जो हमारे जनपद वाराणसी में ग्रामीण सफाई कर्मचारी 1323 ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो उनका उत्पीड़न लगातार 2 वर्षों से किया जा रहा है। जब से हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय जो आए हैं, इनकी जो फरमान है, जिनको हमारे आदरणीय जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय बहुत ही आसानी से मान लेते हैं और जो भी वो गलत भी आदेश देते हैं उनको बड़ी आसानी से मान करके हमारे कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके पीछे मंशा क्या समझ में आती है आपको? इसके पीछे मंशा ये है कि हमारे जो हमारे निचले पावदान के कर्मचारी हैं, बहुत ही नीचे पावदान के कर्मचारी हैं, इसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय को हीन भावना से देखना है। क्योंकि जब से हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय आए हैं, तमाम ऐसे विभाग चल रहे हैं, 3672 विभागें हैं, लेकिन अन्य विभागों में आप देखेंगे कि कारण बताओ नोटिस दिया जाता है या तो उनको 1 दिन का वेतन काटा जाता है। हमारे जो कर्मचारी हैं इनको बड़े ही हीन भावना से देखी जाती है। इनकी जांच ना, इनका आय व्यय का कोई लेना देना है। बस अगर थोड़ा सा काम की चोरी करेंगे तो 10-5 मिनट काम की चोरी करते हैं। जैसे कि बैठ गए कहीं तो यही बस रेस्ट लेते हैं, बाकी का कोई ऐसा कुछ नहीं है।
हमने जब मुख्य विकास अधिकारी महोदय से ये पूछा कि सर आप हमारे कर्मचारियों को इतना बड़े पैमाने पर वेतन रोकना और निलंबन करना, तो उन्होंने कहा कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो इतनी कम सैलरी पे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो हमने कहा सर वो नगर निगम के कर्मचारी 100-200 मीटर में 2 कर्मचारी होते हैं, जबकि हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार की आबादी पे, और उसका वर्ग मीटर आप देख लेंगे तो उसमें आप 20 कर्मचारी को रखेंगे, लेकिन हमारा एक कर्मचारी पूरे गाँव को स्वच्छ बनाता है। उसके साथ साथ ही आज 17 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी हों, उनकी मंशा पे कार्य करते हुए हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश को स्वच्छ बनाए। ओमकारनाथ आज किस तरीके की प्रेस मंडल वार्ता अध्यक्ष आपने रखी है? ओमकारनाथ मंडल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। आज जो ये बैठक रखी गई है, ये इसलिए रखी गई है क्योंकि बार बार कहने के बाद भी उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है। हम 1329 कर्मचारी थे, आज 23 कर्मचारी बचे हैं, जिसमें से रोस्टर में लगाए गए कर्मचारी लगभग 1200 हैं। बाकी 150 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि आला अधिकारी के आवास पर रहते हैं, उनके दफ्तर में रहते हैं और वहाँ कार्य करते हैं। जो लोग गांव में कार्य कर रहे हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, और हर तरह से हम एक अल्प वेतन भोगी हैं, जबकि हमें हमारे अधिकारी सिर्फ 3 थे, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय और ग्राम सहायक विकास अधिकारी पंचायत और ग्राम प्रधान। लेकिन आज की स्थिति हो गई कि ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, ग्राम सभा के समस्त नागरिक और जो है कि आला अधिकारी, अन्य विभाग के लोग, यहाँ तक कि माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा कंट्रोल रूम बना करके हर कर्मचारियों का समीक्षा ली जाती है, और वहाँ से जब अनुपस्थित है नहीं है, लेकिन वहाँ जो जाता है उसके हिसाब से जो है कि 1 दिन का वेतन रोक देते हैं, उसको निकलवाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और आज जो है ये टीम बना दी है क्लस्टर में कर्मचारी जो कि जा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के बाद भी आज हमारा ड्यूटी यहाँ पर है और 1 सप्ताह बाद है, लेकिन यहाँ जो है कि 1 सप्ताह पहले आ जाते हैं, जबकि सोमवार को आज हमारी है और सोमवार को आएंगे। लेकिन इस शनिवार को आकर के वहाँ जिससे पूछते हैं वो बताते हैं कि नहीं, यहाँ लोग नहीं हैं। तो नहीं है तो अनुपस्थित करते हुए कूड़ा का अंबार दिखा करके, बीमारी दिखा करके बीमारी फैल रही है, और हमारे लोग का स्पष्टीकरण मांगे बगैर ही उनको निलंबन कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि निलंबन के साथ साथ तुरंत किसी को स्पष्टीकरण मांगा जाता है और डराता है। जब हम पूछते हैं कि सर जो कर्मचारी गांव में है, काम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा करते हैं आप, और जो आपके यहाँ है उनके साथ क्यों नहीं होता है, तो उससे मतलब करोगे तो वो डराने का काम करते हैं कि हम गाँव में जाएंगे तो हम पाएंगे ना आप हमको। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। बस यही है कि हम लोग चाहे प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, या जो है कि माननीय ये प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, जो भी लोग आते हैं यहाँ पर VIP लोग, उनका हम सेवा करते हैं। आने का टाइम तो है कि नहीं, हम 7 बजे सुबह आ जाएंगे, 6 बजे आ जाएंगे, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, और लोग कहते हैं कि हम काम चोर हैं, जबकि यहाँ से लेकर के हम जो चोलापुर कर्मचारी है जाकर शहंशाहपुर में काम करता है। यहाँ तक कि कुछ कर्मचारी, कुछ बार ड्यूटी लगी है कि जाकर के हम मिर्ज़ापुर में भी कार्य किए हैं, उसका विरोध किया गया। लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ है कि हमारी बात को न मानते हुए, अनदेखा करते हुए, सीधे बात है कि हम तुम्हारा उत्पीड़न करेंगे, तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे। यहाँ तक कि हम जब अपने उच्चाधिकारी के यहाँ जाते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे हम कर्मचारी न हों बल्कि उनके घर के मजदूर हों, क्योंकि हमारे कर्मचारी उनके यहाँ जाकर कार्य करता है, उसी हिसाब से हमको भी देखते हैं। मैं करता हूँ कि आप लोग हमारी बात जो है मीडिया के माध्यम से जो है कि हमारे उच्चाधिकारी तक पहुँचाने का कष्ट करें, ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम 9 तारीख को और 8 तारीख को पूरी तरह से मतलब अनिश्चितकालीन के लिए धरना बैठेंगे हम लोग, और वहाँ से नहीं होगा तो हम पूरे मंडल को भी बुलाएंगे। अगर मंडल नहीं होता तो फिर प्रदेश के लोग भी आएंगे, और ये धरना जो है अनवरत चलेगा जब तक हमारी मांग नहीं जाती है। धन्यवाद। लीडर क्रांति न्यूज।